एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी, लेकिन उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था। कभी इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कभी लोगों के दरवाजों पर बैठकर गपशप करता रहता। उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। अगर वह एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते, इसलिए वह हर दिन लोगों के घरों में काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और ताश खेलने में मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आता और जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता। कई बार तो उसने अपनी पत्नी को मारा भी। गांव वाले उसे समझाते, रामू कुछ काम धंधा कर लो, परिवार का खर्च उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उनकी जिम्मेदारी समझो। लेकिन रामू गुस्से में कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये मेरा जीवन है। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे समझाना छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैल गई, कोरोना वायरस। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फैक्ट्रियां बंद, काम बंद, लोगों का आना जाना बंद। अब रामू का परिवार भूखा रहने लगा। उसकी पत्नी जिन घरों में काम करती थी, वहां भी लोग उसे बुलाना बंद कर चुके थे। घर में ना अनाज बचा था, ना पैसे। इसी बीच उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। रामू को एहसास हुआ कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। उसने बेटे को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, जब हम तुम्हें समझाते थे तब तुम हमें ही बुरा भला कहते थे, अब लॉकडाउन में हम कहां से पैसे लाएं? रामू खाली हाथ लौट आया। पूरा दिन बीत गया और इलाज ना मिलने के कारण बच्चे की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तभी उसकी पत्नी जहां पहले काम करती थी, वहां से किसी तरह कुछ पैसे जुटा कर लाई। रामू तुरंत अपने बेटे को लेकर गांव के बाहर अस्पताल पहुंचा। वह रोते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, मशीनें लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अगर तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो शायद ये बच जाता। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ समय बर्बाद किया। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मेरा बेटा जिंदा होता। उस दिन बेटे को खोने के बाद रामू को समय की असली कीमत समझ आई। एंडिंग। दोस्तों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, एक दिन समय उससे सब कुछ छीन लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,